हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर कुलदीप कुमार ग्रोवर। आई एम ए पल्मोनोलॉजिस्ट बाय ऑक्यूपेशन, एक छाती विशेषज्ञ। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जो कि एक प्रोमिनेंट रेस्पिरेटरी सिम्टम होता है। उसको बोलते हैं कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी और चेंज ऑफ कलर ऑफ स्पूटम। स्पूटम के कलर से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को डिफाइन करना, समझाना, बताना कि हाँ ये एबनॉर्मल है। अगर एबनॉर्मल है तो हमें कब डॉक्टर को दिखाना है। क्यों? क्योंकि अगर ये हम समझ पाते हैं कि स्पूटम का कलर हमारा चेंज्ड है, जो कि नॉर्मली हम सभी को जैसे कि पता है कि ये वाइट रहता है और क्वांटिटी बहुत ही मिनिमल रहती है अगर हम हेल्दी इंडिविजुअल हैं तो। अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ जाता है और उसका कलर चेंज हो जाता है, डेफिनेटली कई बार इट इज वेरी मच प्रॉब्लमेटिक। इसलिए उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसलिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कई बार डस्की कलर होता है कि ग्रे कलर, म्यूकोइड कलर बोलते हैं। म्यूकोइड डस्टी कलर जब भी होता है तो वो इरिटेंट हमने अगर इनहेल किया है उसकी वजह से होता है कि हम कभी आउट स्टेशन गए और कभी हमें ठंडी कोई चीजें खाई तो हमारे यहाँ पे थ्रोट में या ट्रेकिया में इन्फ्लेमेशन की वजह से एक्सेजरेटेड रेस्पॉन्स हो जाता है, तो हमारा डस्की कलर आएगा, ग्रे कलर आएगा, जो कि पैथोलॉजिकल नहीं है। कोई एंटीबायोटिक का जरूरत उसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि वो म्यूकोइड आएगा, थिक आएगा। थोड़ा स्टीम लेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे तो वो ठीक हो जाता है। अगर बिल्कुल फ्रेश रेड कलर है, ऑब्वियसली रेड कलर है, सो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है, क्योंकि रेड कलर स्पूटम नॉर्मली पॉपुलेशन में नहीं आता। अगर आएगा तो रेड स्पूटम के साथ मोस्टली इन्फेक्शंस का डर रहता है। नॉर्मल इन्फेक्शन भी हो सकता है, और अगर काफी दिनों से ब्लड फ्रेश है, हमने इग्नोर किया, तो वो क्रोनिक भी हो सकता है, मोर देन 3 वीक्स। क्रोनिक में टीबी वगैरह समस्याओं को हम रूल आउट करते हैं। और बाकी अगर एक्यूट है, हाँ कुछ फीवर हुआ और एकदम ब्लड आया, तो मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसमें हम एंटीबायोटिक दें। तो रेड स्पूटम और कफ और फ्लेम सिग्निफाइज सम इन्फेक्शन। कई बार पिंक कलर होता है। पिंक कलर सिग्निफाइज कि कई बार वो कार्डिक प्रॉब्लम की वजह से आता है। पिंक मतलब, पिंकिश मतलब कि आप कार्डिक पेशेंट्स हैं, एंटीप्लेटलेट ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, सो उसमें आपको कभी कभी पिंकिश आ सकता है, क्योंकि ब्लड आपका पतला होता है। और कभी आप कार्डिक पेशेंट्स हैं जो कि आपको पता नहीं है और आप कोई भी मेडिसिन पे नहीं है, रात में आपको एक्यूट इमरजेंसी हुआ, जैसे कि हार्ट फेलियर हुआ, तो उसमें पिंकिश आता है। ब्राउनिश स्पूटम भी आता है। ब्राउनिश मतलब डार्क, वो इन्फेक्शियस होता है। ब्राउनिश भी कई बार कि हाँ आपने इग्नोर किया, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 10 दिन तक आपने सिम्टोमेटिक मेडिसिन लिया, तो ब्राउनिश आ सकता है। तो इन्फ्लामेटरी कंडीशंस, इन्फेक्शियस और टॉक्सिक जो भी इनहेल किया उससे भी आ सकता है। तो ब्राउनिश इज ऑल्सो समटाइम कंसर्न कि वो क्वांटिटी में कितना आ रहा है। ज्यादा आ रहा है तो ऑब्वियसली उसको भी हमें बिल्कुल डॉक्टर्स को दिखाना है। फाइनली जो कि येलोइश, बिल्कुल टिंज येलोइश, येलोइश सिग्निफाइज दोस्तों इन्फेक्शन। येलोइश है, 2-3 दिन से है, कम क्वांटिटी में, तो ट्रेकियाइटिस, ब्रोंकाइटिस में भी येलोइश आता है। एंटीबायोटिक का जरूरत नहीं है, बट हाँ ऑब्वियसली अंदर से आ रहा है, क्वांटिटी ज्यादा है, फीवर के साथ है, बहुत सारे सिम्टम्स देखने, तो उसमें हाँ ट्रेकिया जो भी येलो होगा तो चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसमें एंटीबायोटिक डॉक्टर की सुपरविजन में जरूर लेना है। हाँ, कलर चेंज स्पूटम का बहुत ही सिग्निफाई करता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम किस प्रकार की, किसको कहाँ से है। अगर गले से नीचे पड़ता है तो कई बार साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम से होता है, जिसको कि हम पोस्ट नेजल ड्रिप करते हैं, उसमें थिकिश वाइटिस आता है। तो क्यों? क्योंकि चेस्ट से नहीं आता वो। सो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको समझाना। थैंक यू वेरी मच।